नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण के जैसे कि हम आपको 30 प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं और हिंदी के भी इससे पहले हमने देखे थे। तो जस्ट इससे पहले वाला हिंदी के 30 प्रश्न आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज हम देखेंगे सेट नंबर दूसरा। इससे पहले एक सेट हम देख चुके हैं जिसमें हम पर्यावरण के 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। और ये प्रश्न आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी एग्जाम्स में आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है? खेत है, बांध है, झील है या पार्क है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला झील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। झील जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। और बाकी आपको नाम से ही पढ़ने में समझ में आ रहा है, खेत, बांध, पार्क ये सभी पारिस्थितिक तंत्र में नहीं आएगा। अगला है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ स्तरीय मेघों में, हिमरवों में, पक्षाभ मेघों के हिमरवों से में, या तो स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो आपको सूर्य का प्रभा मंडल जो है वो बताना है। बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षाभ स्तरीय मेघों में, हिमरवों में सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये आपका पूछा गया था। 123 प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि करता है, वातावरण का जो तापीय गुण है उसको परिवर्तित करता है, या सभी? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके सभी प्रभावों में ये सब देखने को मिलता है। कोहरे में वृद्धि हो गया है, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करना, या वातावरण का जो तापीय गुण है उसको परिवर्तित करना। तो आप कहेंगे चौथा वाला आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 प्रश्न है आपका, अनुपम मिश्र कौन थे? उद्योगपति, प्रशासक, पर्यावरणविद या राजनेता? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो जब पर्यावरण पोषण ही आप पढ़ रहे हैं तो उससे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक पर्यावरणविद जो है वो थे। 125 प्रश्न है आपका, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो इनमें से कौन सी है? CO2, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड? ये प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन मीथेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गाय की अगर बात करें या जुगाली करने वाले पशुओं की बात करें तो लगभग 300 से लेकर 500 लीटर मीथेन गैस निकालती है, ऐसा बताया जाता है। और ये मीथेन गैस ही पूछी जाती है, लीटर वगैरह नहीं पूछा जाता, वो तो मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दिया। तो मीथेन ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न 126, जिसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके आंदोलन दे रखे हैं, अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास, और इसी प्रकार दूसरी तरफ वहां पर एजेंडा 21, वंगारी मथाई, चंडी प्रसाद भट्ट या पांडुरंगा। आपको मिलाना है कौन सा किससे जो है वो मैच करेगा। नीचे ऑप्शन भी आपको कोड दे रखे हैं। तो मैच की बात करते हैं, अपिको आंदोलन आपका मैच करेगा पांडुरंगा, जिनका नाम है आपका पांडुरंग हेगड़े। यहाँ पर रंगा करके लिखा है, अधिकतर जगह आपको पांडुरंग हेगड़े नाम देखने को मिलता है। तो ए वाला ऑप्शन डी से मैच करेगा। इन ऑप्शन में देखेंगे तो डी केवल चौथे वाले ऑप्शन में है, तो बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, चौथा ही आपका बिल्कुल सही होगा। और देख लीजिए फिर बी का सी से मैच करेगा, यानी चिपको आंदोलन आपका चंडी प्रसाद भट्ट से मैच होगा। ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो है आपका वंगारी मथाई, और टिकाऊ विकास जो है आपका एजेंडा 21। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग होगा, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 है, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना, घास के मैदान, रूपांतरित सवाना या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती घन? नहीं होगा, यहाँ पर वन होगा। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रूपांतरित जो सवाना है इसका प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 128। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ह्रास है वो होता है स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीकरण से। बताना है आपको कौन सा सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो तीसरा आपका ऑप्शन रूपांतरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का जो ह्रास है वो रूपांतरण से जो है वो होता है। 129 प्रश्न आपका है कि कथन दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कथन कारण कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो कथन आपका दे रखा है पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, यानी कि डिग्रेडेड हो रहा है, और इसका रीजन दे रखा है जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है इसलिए। तो आपको बताना है दोनों सत्य हैं, और आर मतलब कारण, ए मतलब कथन, इसकी सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है दोनों सत्य है पर सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है, आर गलत है, और चौथा आपका ए गलत है, आर सही है। तो आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कथन की, क्या दोनों सही है। पर्यावरण जो है वो अवक्रमित यानी डिग्रेडेड हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो कथन कारण तो सही है, पर क्या ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण अवक्रमित केवल जनसंख्या दबाव के कारण ही बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 प्रश्न देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका का जो संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, वो संस्तर कौन सा होता है, ए बी आर या ओ। आपको बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन ओ संस्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी नवीन प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये मृदा परिच्छेदिका होता क्या है, जो क्षैतिज मृदा स्तर होते हैं उनका क्रम और आकृति को हम इसी के नाम से जानते हैं, अर्थात जो ऊपरी धरातल है उससे लेकर नीचे अंतरिक्ष तक जो भूमि है उसकी जो ऊर्ध्वकाट होती है वो आपकी मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 131, जहां पर निम्नलिखित युग्म हैं उन पर विचार करना है। संरक्षित क्षेत्र जो है इसके लिए जो दिल्ली यहाँ पर संरक्षित के लिए यानी कि जो स्थान रखे गए हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है भीतरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर। दूसरा है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान सारंग राजस्थान। तीसरा है एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन। इस प्रकार से तीनों आपको यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, और नीचे चार कथन में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तीसरा वाला आपका सही नहीं है, जो कि देखिए एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो आपका नेशनल पार्क केरल में है, ये बिल्कुल सही है। पर हुलुक गिवन यहाँ पर लिखा ना संरक्षित क्षेत्र, जिनके लिए आपको बताना है किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये इसके लिए नहीं जाना जाता है। अधिकतर आप देखेंगे एराविकुलम जो है आपका जो जंगली बस्ती है उनके संरक्षण और संरक्षण का जो आश्वासन है वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। पहला और दूसरा आपका सही है, भीतरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर, और इसी के साथ साथ मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान सारंग राजस्थान। तो ए और बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 132 प्रश्न कह रहा है नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पश्चिमी सिक्किम, मेघालय या उड़ीसा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका तीसरा वाला मेघालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में जो है वो स्थित है, जो कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसमें स्थित एक राज्य है, और ये आपका तुरा रेंज पर जो है वो स्थित है, जो कि गारो पहाड़ियों का एक हिस्से के अंतर्गत भी आता है। ये जो क्षेत्र है इसको सन 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी चिन्हित किया गया। मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सारी चीजें इसमें आपको बता दी। 133 प्रश्न है भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। साल, शीशम, सागौन या देवदार। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला वाला आपका ऑप्शन साल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वन से आप जानते हैं अनेक प्रकार की इमारती औद्योगिक लकड़ियां, चमड़ा बनाना, रंगने के पदार्थ, तेल निकालने वाले पदार्थ, छाले जो होती हैं उसकी, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, बहुत से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो साल जो है वो वनस्पति का भारत में बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी जो तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उसमें अधिकतर उत्पन्न जो है वो होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
134 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? पैलेडियम, रेडियम, कॉपर या आयरन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से पैलेडियम, रेडियम, कॉपर, आयरन में से कौन सा सही होगा? तो पहला वाला आपका ऑप्शन पैलेडियम सही हो जाएगा। किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? अगला प्रश्न 135 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको 4 ऑप्शन में से जेनेवा, म्यूनिक, न्यूयॉर्क या लंदन में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है, याद करके रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। 136 प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों को संख्या, भार और ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी? त्रिभुज होगी, पिरामिड होगी, स्तंभ होगी या षटकोण होगी? ये तो आपके डीएलएड के लेवल से, जिन्होंने डीएलएड किया उनको पता होगा, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। उसी कोर्स से ही आपका प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की, तो दूसरा आपका ऑप्शन पिरामिड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, यही 3 आपको पिरामिड देखने को मिलते हैं। 137 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इंडोनेशिया के शहर बाली में दिसंबर 2007 में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से 4 प्रकार के कथन लिखे हुए हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो असत्य है। आपको बताना है कौन सा असत्य नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, यानी कि गलत लिखा हुआ है, ये बताना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ। पहला वाला यहाँ पर गलत दे रखा है, इस सम्मेलन का उद्देश्य असत्य नहीं है का मतलब है सत्य है। बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न में, इनमें से कौन सा असत्य यानी कि जो सही है वो नहीं है। सही नहीं है मतलब जब सही नहीं है लिखा होता है तो आपको गलत छांटना होता है, पर पूछा है इसमें से कौन सा गलत नहीं है, तो गलत नहीं है मतलब सही है, आपको बताना है। तो पहला वाला यहाँ पर सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक नए वैश्विक समझौते के लिए सहमति तैयार करना था जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले सके। प्रश्न को इतना यहाँ पर घुमाया गया असत्य नहीं है, क्योंकि असत्य के साथ नहीं ही नहीं लगा होता है, डायरेक्ट पूछता है असत्य है या सत्य नहीं है, इस टाइप से प्रश्न होता है, पर इसमें यहाँ से और ज्यादा घुमा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 138, सर्वाहारी प्राणी जंतु किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। तो आप सभी जानते हैं, तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आपके मांसाहारी आते हैं और जो तृतीय उपभोक्ता है उसी में सर्वाहारी आते हैं। तो आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाहारी प्राणी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो आप कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। और ये प्रश्न अलग अलग जगह बहुत कंफ्यूज करता है, तो सिंपल सा याद रखिए, सबसे पहले शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, ताकि कंफ्यूज ना हो। 139 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रीछ तथा हुलुक गिबन वास करते हैं, और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या ना ही ए ना ही बी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है कि काजीरंगा जो है उस राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई? तो 1984 में प्रदान की गई थी। और काजीरंगा जो है एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ना कि रीछ और हुलुक गिबन। तो दूसरा वाला आपका गलत है। तो ए केवल और केवल, पहला वाला आप कहेंगे कि केवल एक जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 140 है, जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है? अवसाद चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र या कार्बन चक्र। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो बात करते हैं आंसर की, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन अवसाद चक्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 141 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है 20 गुना अधिक होती है, 250 गुना अधिक होती है, 1000 गुना अधिक होती है या 2 गुना अधिक होती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे आपका दूसरा ऑप्शन 250 गुना अधिक, और यही कहीं कहीं ऑप्शन आपको 200 गुना करके भी लिखा है देखने को मिलता है। तो एक एवरेज औसतन ध्यान रखिएगा, 200 या 250 जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिले। 142 प्रश्न है, वर्ष 2009 में विश्व जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, रियो डी जेनेरो, यही रियो डी जेनेरियो इसका सही नाम है, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम या क्योटो। आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा आपका ऑप्शन कोपेनहेगन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 से 18 दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जो है वो किया गया था। उद्देश्य इसका था बाली कार्य योजना का क्रियान्वयन और जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के संबंध में निर्णय लेना। 143 प्रश्न है, अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग कौन सा इसमें से नहीं है। अनाच्छादन, स्थानांतरण, आक्रमण या अजैविक। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो कौन सा नहीं है प्रक्रम का अंग, तो स्थानांतरण आपका सही हो जाएगा। 144 प्रश्न है, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है। फेल्सपार है, कैलासाइट है, मैग्नेटाइट है या पाइराइट है। 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको। तो वैसे तो आप देखेंगे अधिकतर ऑप्शन में जिप्सम देखने को मिलता है, यहाँ पर जिप्सम नहीं है तो कैलासाइट आपका सही हो जाएगा। पर अगर क्षारीय मृदा सुधार की बात की जाए तो जिप्सम आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर ऑप्शन में जिप्सम आपको देखने को मिलता है। पर कैलासाइट से ज्यादा आप कहेंगे तो पाइराइट आपका सही होगा। हाँ, क्योंकि कैलासाइट में उतनी मात्रा नहीं होती, पाइराइट यहाँ पर ज्यादा सही होगा। जिप्सम और पाइराइट में आपको चुनना हो तो जिप्सम को चुनेंगे, फिर पाइराइट और कैलासाइट में चुनना हो तो पाइराइट को चुनेंगे। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया हो तो पाइराइट यहाँ पर जो है वो सही होगा। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज पाइराइट जो है वो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 145। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमैक्स या सिरल। हिंदी में भी नाम लिखे हैं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्रमण, जिसे हम इकोटोन के नाम से जो है वो जानते हैं। 146 प्रश्न है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक जो है उसको कहते हैं भक्षपोषी कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अपघटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अपघटक जो है इसको कहते हैं। 147 प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले जो पादप हैं उनको क्या नाम से जाना जाता है। आत्पोद्भिद, छायारागी, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। तो बात करते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में पहला आपका ऑप्शन आत्पोद्भिद सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले जो पादप हैं उनको आत्पोद्भिद के नाम से जानते हैं। 148 प्रश्न है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से जनसंख्या जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैवमंडल में एक ही जाति की जो संख्या है उसको जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। 149 प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति के लोग अपना घर पेड़ के ऊपर बनाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बुशमैन, पिग्मी, मसाई या लंबरजैक। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो पिग्मी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लास्ट वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है। नाइट्रोजन से होता है, O2 से, CO से या CO2 से। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर